बेचारा 6 साल का बच्चों है। तो अब पहले देखता होगा ये पूरा खुश था, एक बार में फोन भी उठा लेता था। अब इतना ही बेचारा दुखी है। क्या ही बताएं। अब हुआ। देखो चल शुरू करें। हाँ, हम बात कर रहे थे, चला फिजिक्स की खोज केमिस्ट्री की किसने की थी? लेबोजियर साहब ने। ये मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में। 3 रसायन है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक। अब भौतिक रसायन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत संरचना वगैरह को पढ़ा जाता है। कार्बनिक में कार्बनिक यौगिकों के बारे में और कार्बनिक में अकार्बनिक यौगिकों के बारे में। उसके बाद हम लोग तत्व यौगिक और मिश्रण पे थे ना। बोलो। तत्व किसको कहते हैं? जिसका अकेले सूत्र हो। यौगिक किसको कहते हैं? जिसका किसी के साथ सूत्र हो, याद है? अब मिश्रण, जिसका कोई सूत्र ना हो। सही है ना? देखो, पिछली कक्षाओं में हमने इन सब चीजों को पढ़ा था। कि भैया हमने आपको कहा था पिछली कक्षाओं में कि ये जो है ये क्या है? ए धातु है। इधर क्या है? अधातु है। और ई क्या है? उपधातु है। हाँ कि ना? उपधातु हो गया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरमीन और पोलिनियम। यही ना? आवाज है ने। भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम। यही नहीं चला? भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम है OSI AlFe। और अगर धातुओं का क्रम कहोगे तो AlFeCaNa। धातुओं का क्रम अगर कहोगे तो AlFeCaNa। यहीं से कंटिन्यू कर दो, नहीं इधर हो जाएगा Ca, और आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? Na। बोलो हाँ। उसके बाद हम चलते हैं मानव शरीर में तत्वों का क्रम OCHNCa। मानव शरीर में तत्वों का क्रम OCHNCa। हेलो, साउंड नहीं जा रहा है। अरे छोटा मोबाइल ठीक करो। हेलो, अगर साउंड ठीक है तो एक टाइप करो। मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है? OCHNCa। OCHNCa। यानी मानव शरीर में अधातु जो है वो कौन कौन है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। और धातु में कौन है? कैल्शियम। सही है। मानव शरीर में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो है मैंगनीज। हेलो, मानव शरीर में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या है? मैंगनीज। मैंगनीज चला मानव शरीर में नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर, हम ही नहीं कह रहे हैं कि नहीं है। मानव शरीर में मैंगनीज जो है वो नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? नहीं के बराबर। नीचे प्रिंस होगा, उसको भेजो, बोलो साउंड का कोई प्रॉब्लम है ठीक करेगा, और यहाँ आके साउंड थोड़ा कम करे। मानव शरीर में क्या नहीं है चला? मैंगनीज नहीं के बराबर है। नहीं है ये नहीं कह सकते। तो चलिए, ये तो हो गया तत्व। अब हम चलते हैं यौगिक में। किसमें चलते हैं? एक होता है चला निश्चित अनुपात, एक होता है अनिश्चित अनुपात। जैसे आप किसी चीज को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और किसी चीज को आप अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? हाँ प्रिंस। बोले साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ का साउंड भी बढ़ा हुआ है, थोड़ा देखो। यहाँ का साउंड थोड़ा बढ़ा हुआ है, देखो। तो चला यौगिक एक होता है निश्चित अनुपात। जैसे देखो H2O ले लो आप। क्या ले लो चला जी? आप H2O ले लो। H2O देखो 2:1 में है। देखो H2O कितना अनुपात एक में? 2:1 है। 2 भाग में जल हाइड्रोजन है और 1 भाग में क्या है? ऑक्सीजन।
जैसे आप ले लो C6H12O6, तो देखो कितना है, 6:12:6, एक निश्चित अनुपात है ना। लेकिन हवा का कोई निश्चित अनुपात है क्या? हवा का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। हवा का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। क्या अनुपात है? कुछ भी किसी भी परसेंटेज में है। कभी कुछ घट जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो कभी ऑक्सीजन घट जाएगा, कभी कुछ होगा। तो ये जब निश्चित अनुपात में होगा ना दोस्त, तो इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। निश्चित अनुपात में होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। किसी भी अनुपात में होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे साउंड क्यों कर रहा है बच्चा? किसी भी अनुपात में अगर होगा तो ये हो जाएगा मिश्रण। क्या हो जाएगा? चला, तो कहते हैं जब दो या दो से अधिक, ध्यान दो इधर, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। और जब किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तब मिश्रण का निर्माण होता है। यानी निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। फिर से समझिएगा, हमने आपको कहा कि दो या दो से अधिक तत्वों को अगर आप किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं ये यौगिक है, और किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो ये क्या है? मिश्रण। बोलो हाँ या ना। तो कहते हैं, और यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण है ये अणु है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या है? अणु। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें, अब देखो, कभी आप जल पिए हो? H2O पिए हो कभी? H2O आप पी के देखना। हम लोग जैसे अभी जल हम पी रहे हैं, हम लोग जल तो H और O से मिलकर बना है। कभी हम लोग ये कहते हैं अरे बाप रे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है एकरा में, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। कभी कहते हैं हाँ ऑक्सीजन बहुत कम है, कभी नहीं कहते। लेकिन यही अगर शरबत आ जाए तो हम लोग कह देते हैं चीनी कम है या चीनी ज्यादा है। अभी जल H2O पीते हैं तो H2O में कभी नहीं कहते कि H ज्यादा है कि O ज्यादा है, कभी कहते हैं क्या? लेकिन जब शरबत पीते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि चीनी ज्यादा है कि चीनी कम है। इसका शरबत मिश्रण है कि यौगिक है? तो मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, चीनी का और पानी का, जबकि यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण मौजूद नहीं रहता। नहीं समझे? यौगिक में, किसमें? यौगिक में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण मौजूद है? नहीं है। लेकिन मिश्रण में चीनी का गुण मौजूद होता है। हम लोग कहते हैं चीनी ज्यादा है चीनी कम है, तो मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, जबकि यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता। समझे कि नहीं? गौर फरमाइएगा। कहते हैं यौगिक जो है उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं अगर दो या दो से अधिक तत्वों को, तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। एनी डाउट? कहते हैं अब मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद, तत्व के सूक्ष्मतम कण को पिछले क्लास में बताए थे परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं।
कहते जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अणु दो प्रकार का, एगो सम अणु, एगो विषम अणु। सम अणु अथवा तत्व के अणु जैसे ले लो H2, दोनों H H है, O2 दोनों O O है, इस सम अणु हो गया। H2O ले लो, H और O न है, विषम अणु हो गया। CO2 ले लो, क्या है ये? दो अलग अलग तत्व से अगर बनेगा यौगिक तो उसके सूक्ष्मतम कण को कहेंगे विषम अणु। और दो समान तत्व से मिलकर अगर बनेगा यौगिक तो उसके तत्वों को कहेंगे सम अणु। देख लो, सम अणु अथवा तत्व के अणु। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? सम अणु। सभी तत्वों के अणु क्या हैं? सम अणु। जैसे देखो, ये ऑक्सीजन सम अणु है कि विषम अणु? हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों, एक तत्व का नहीं, खाली एच नहीं, खाली ओ नहीं, तो उसे विषम अणु कहते हैं। सभी यौगिक के अणु क्या हैं? देख लो, H2O विषम है कि सम है? CO2। अब देखो चला, एक होता है परमाणुकता। परमाणुकता क्या होता है? गौर फरमाइएगा। परमाणुकता होता है, जैसे मान लो एटॉमिसिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में, परमाणुकता। H2, इसकी परमाणुकता बताओ कितनी? O2, N2, हीलियम। जितना अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये अकेले होता है तो इसकी परमाणुकता कितनी है? एक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस सब की परमाणुकता कितनी है? एक। अब चला, अगर 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 हम बात करें, CA3PO4 Hall2, इसकी परमाणुकता निकालनी होगी तो कैसे निकालिएगा? देखिए, गिन के देखिए एक बार। 4 1 5 दूनी 10 3 13। बोलो हाँ या ना? कैसे? देखो, 4 1 5 दूनी 10 3 13। 4 1 5 दूनी 10 3 13। ठीक है। लड़कियों के लिए अभी वो नया चीज आया है रेलवे में, लड़कियों को पोस्ट प्रेफरेंस का मौका मिलेगा। सभी लड़कियों को, वो जहां जॉब करना चाहती है वहीं जॉब करेंगे। मतलब जहां उसको कंफर्टेबल लगेगा, अगर उसको लगेगा कि हमको जॉब का नेचर ठीक नहीं है, हमको बदलना है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी आपको अवसर मिलेगा। अभी सारी लड़कियां जितनी भी रेलवे में हैं, उस सबको पोस्ट चुनने का मौका दिया गया। जो लड़की अभी रेलवे में ऑलरेडी हैं, तो इस बार की वैकेंसी में ऐसा देखा जाएगा कि हो सकता है, अब नहीं भी हो सकता है, तो लड़कियों को पोस्ट प्रेफरेंस का एक मौका मिलेगा और जगह प्रेफरेंस का भी एक मौका मिलेगा। मतलब ये नई नियमावली के अनुसार लड़कियों को जगह और पोस्ट, ये दोनों चुनने का एक मौका। मान लो किसी के हस्बैंड पटना में जॉब करते हैं, कोई सिकंदराबाद में है, और रेलवे तो एक ही है, तो उसको जो है जॉब का नेचर भी अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप बदल सकते हैं। महिलाओं के लिए ये अभूतपूर्व कदम जो है लिया गया है। इससे बहुत सारी महिलाओं की दिक्कतें सॉल्व होगा। समझो जिसको दूधू को बच्चा है, वो बेचारी जॉब कर रही है, परिवार से दूर है, उस सबका ऐसा थोड़े है कि यहाँ अगर परिवार है वहां रेलवे रहेगा तो नहीं जाएगी, सुतले रह जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है, इतना भी तो अनसिंसियरनेस नहीं है। तो ये एक अहम कदम लिया गया है लड़कियों के लिए। अभी जो GDC वाले लोग आ रहे हैं उन सबको दिया गया, लगभग पुराने जितने भी लोग हैं, सब जितनी लड़कियां महिलाएं काम कर रही हैं, सबको ये मौका दिया गया। ये रेलवे की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम अभी उठाया गया। इस बार की वैकेंसी में भी ये देखने को मिल सकता है। लड़का क्या है, वो तो कहीं जंगल तंगल कहीं जॉब करें। लड़का की है
बीएसएससी में भी चला पोस्ट प्रेफरेंस बाद में फिर ले सकता है। हाँ, इसलिए आप लोग बीएसएससी वाले भी टेंशन न लें। आप बीएसएससी में तो चला कुछ कहने नहीं है, बिहारी में नौकरी करना है। कितनो दूर होगा तो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उससे ज्यादा थोड़े होगा। 4 1 5 दूनी 10 3 13, सही है ना। अब अगर चला हम NH2CONH2 की बात करें, NH2CONH2 की बात करें तो इसको गिन के देखिए तो कितना है। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। गिन लोगे? चलो ऑनलाइन वालों आप लोग भी गिन के बताओ, गिन लोगे, देखते हैं कैसे गिन लेते हो। CuSO4 या राते में क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन वही लिख देते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O पढ़े हैं? रात में पढ़े थे? रात में पढ़े होंगे तो पहला क्वेश्चन यही था। कितने लोग पढ़े हैं रात वाला क्लास? हाँ, अब बाकी लोग ओल छिलते हैं। ओल छिलिए, जब बाद में जो है ना खेत छिलना पड़ेगा तब पता चलेगा। बताओ आंसर क्या होगा इसका, इसकी परमाणुकता। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दिस वन? हाँ, जल्दी बताओ आंसर कितना। अरे कहाँ गया था? रेगुलर क्लास कर रहा है तुम? मारेंगे तो आंख फोड़ देंगे। तो देख नहीं रहे हैं, बताओ आंसर। देखो चला, 1 2 1 3 धन 2 1 3 धन 30 आ 30 3 1 34 दू 36। कितना है आंसर? देखो 27 आ रहा है। ऑनलाइन वाला चुट्टो 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, 10। अरे दानव 36 तक केकरो एबे नहीं किया है। वाह रे चुट्टा सा, 36 से 37 है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो एको का आंसर सही नहीं है चुट्टा सब। हाँ नहीं, कुछ का सही है। क्या करना है देखो, 1 2 1 3 धन 30 3 33 1 34 2 36। व्हाट इज द समस्या? इस बार गिनो, चलो इस बार नहीं गिन पाया ऑनलाइन वाला बच्चा सब, इस बार गिन के बताओ। CuSO4 इंटू, रात में क्वेश्चन था चला कि कितने जल के परमाणु होते हैं वॉशिंग सोडा में? कितने? इंटू 5H2O। सारे बच्चे गिन के बताएंगे, ऑनलाइन वाले बताइए आंसर क्या होगा। CuSO4 इंटू 5H2O, व्हाट इज द आंसर? एकदम सिंपल है चला, एकदम सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। बताओ बाबू क्या होगा आंसर। अरे लड़की यहां गिनो नहीं, यहाँ सीख लेगी थी, सबको लिखने का जरूरत है, पट से गिना जाए। 2 1 3 5 15 4 19 से 20 से आंसर करें। 20 से क्या? 21। बोलो हाँ या ना। 20 आ रहा है बच्चा सब, गिनती सिखाना पड़ेगा कि। कहते हैं चला, 2 1 3 5 15 4 19 1 20 1 21। बोलो हाँ। गिन लोगे तो गिन लोगे। NH4 हॉल 2SO4, जल्दी से गिनो। NH4 हॉल 2SO4, बताओ परमाणुकता कितनी होगी? वेरी गुड, बताओ परमाणुकता कितनी? 4 1 5। यहाँ हो जाएगा 4 1 5 दूनी 10 1 11 4 15। 4 1 5 दूनी 10 1 11 4 15। आंसर। व्हाट इज द समस्या? ये एकदम भारी भारी अगर कहेगा गिनने तब की बात कर रहे हैं, और नॉर्मल नॉर्मल कहेगा तो ये तो तू गिनिए देगा। C6H12O6 नहीं गिन पाएगा। कितना?
12 दूनी 24। क्लियर है आंसर? देखो, परमाणुकता किसी तत्व, तत्व का भी होता है, जैसे हीलियम अकेले है थी, तत्व है कि यौगिक है? तत्व है ना। तो तत्व की परमाणुकता कितनी हो जाएगी? एक। किसी तत्व अथवा यौगिक, मिश्रण का ना होगा, मिश्रण का फॉर्मूला नहीं, तो गिनोगे कैसे? तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की क्या कहलाती है? कुल परमाणुओं की जो संख्या होगी वही क्या है? परमाणुकता। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया, वही एक होगा तो एकल परमाणु, द्वि होगा तो द्विपरमाणु, 3 होगा तो त्रिपरमाणु, 4 होगा चतुर्थ परमाणु। देख लो, आर्गन, आर्गन अकेले न है, कितने परमाणु? एक है तो एकल परमाणु। हीलियम एक है, एकल परमाणु। आयरन, हीलियम एक है एकल परमाणु का, आयरन एक है एकल परमाणु। हाइड्रोजन तो दू न होता है हो, हाइड्रोजन गैस दूगो होता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन गैस कै गो? दूगो, तो कै हुआ? द्विपरमाणु होगा? अरे बोलो। क्लोरीन गैस होता है कितना? Cl2। द्विपरमाणु होगा? गिन लोगे? अमोनिया हो गया NH3, 3 1 4। सल्फर होता है एसिड, एसिड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 परमाणु। 8 परमाणु को हम लोग बहुपरमाणु कहते हैं। चतुर्थ परमाणु के बाद जो बचेगा वो सब क्या है? बहुपरमाणु। आई सल्फर पूछता है तो लिख दीजिएगा बहुपरमाणु। सल्फर पूछेगा तो क्या मारिएगा? बहुपरमाणु। जाएगो रहेगा, गिनती कर लेना, उतना माथा का दर्द नहीं लेना। अब देखो चला, मानव शरीर में तत्वों का क्रम तो हम आपको बता दिए थे, OCHN है। मानव में, मानव में तत्व का क्रम OCHN। मानव में तत्व का क्रम क्या है? मानव में तत्व का क्रम है OCHN। बोलो हाँ। मानव में अगर यौगिक का क्रम की बात करोगे, मानव में यौगिक का क्रम की अगर बात करोगे, तो सबसे ज्यादा होता है H2O, जल। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल है। उससे कम कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन से ना हमारा शरीर बना हुआ है। उससे कम फैट ना, और उससे कम कार्बोहाइड्रेट। उससे कम कौन है? चला कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में तत्वों का, यौगिकों का क्रम है, सबसे ज्यादा जल, उससे कम प्रोटीन, उससे कम फैट, और सबसे कम कौन? कार्बोहाइड्रेट। H2O प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, H2O प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन है? जल। यौगिक में सबसे ज्यादा जल, तत्व में सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। इस सबसे चला क्वेश्चन एगो पूछवे करेगा। अब अगर हम जल की बात करें, किसकी बात करें? चला, चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में पाया जाता है, तो जल की बात करें तो H और O का जो द्रव्यमान अनुपात होगा वो बताइए तो कितना हो जाएगा? 2:16 हो जाएगा। अरे 1 दूना 2, 8 दूनी, एक होता है ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा बता? 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर सब याद कर लो, एटॉमिक वेट। H2O 1:8। अब बताओ ये यौगिक है कि मिश्रण है? काहे यौगिक है? यौगिक इसलिए है क्योंकि इसका 2 या 2 से अधिक सूत्र होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक। कोई सूत्र नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण। सूत्र अकेले होता है तो कहते हैं तत्व। सही है। अब चला, ये यौगिक है, अयौगिक है, इसका क्वथनांक है। क्वथनांक मतलब चला बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बोले तो क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है? 0 डिग्री C। क्वथनांक इसका होता है 100 डिग्री C। कितना डिग्री C? या 373 केल्विन, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या
80 डिग्री आर, इस सब आपस में बराबर है। अभी तक आप पढ़े होंगे जल का क्वथनांक कितना डिग्री सी, 100 डिग्री सी, लेकिन यही इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। लेकिन ये आप फिजिक्स में पढ़िएगा, हिमांक जो है जल का वो होता है चला 0 डिग्री सी, ये बराबर होता है 273 केल्विन, ये बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये बराबर होता है 0 डिग्री आर के। किसके बराबर होता है? 0 डिग्री आर के। इस सब ये देखो पानी का क्वथनांक हम लोग जानते हैं ना 100 डिग्री से, इस सब आपस में बराबर है। सब आपस में क्या है? बराबर। 100 डिग्री सी बराबर है 373 केल्विन के बराबर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है 80 डिग्री आर के। ये 0 डिग्री सी बराबर है 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर के। अब बता चला H2 मानव शरीर में यौगिक का क्रम, सबसे अधिक H2O, उससे कम प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। H2O की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या गुण है? यौगिक है कि मिश्रण है? आप परमाणु का अनुपात देखो तो 2 परमाणु है, 1 परमाणु है, अकेले ना है, तो कितना अनुपात? कितना? 2 अनुपात 1। अब परमाणु भार का अनुपात होगा तो कितना? 2 अनुपात 16, यानी 1 अनुपात 8। परमाणुओं की संख्या देखो तो 2 है 1 3। आप कहते हैं तत्वों की संख्या, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, तत्वों की संख्या 2 एगो ना है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन। देखो क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सी है, 373 केल्विन है, 80 डिग्री आर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक क्या है? 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 0 डिग्री आर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस सब आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन ये आप फिजिक्स में सीखिएगा। फिर मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण हम बोले थे किसी भी अनुपात में मिला देंगे, निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एगो समांगी एगो विषमांगी। अब पानी और चीनी को घुला दोगे समांगी, आप पानी या केरोसिन को घुला दोगे विषमांगी। पानी और चीनी को घुला दोगे क्या? समांगी। पानी और केरोसिन को घुला दोगे विषमांगी। पानी और पत्थर को घुला दो विषमांगी, हेट्रोजेनस। बोलो, निश्चित अनुपात में मिलाओगे यौगिक, किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो मिश्रण। निश्चित अनुपात में मिलाओगे निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो क्या होगा? यौगिक। किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो मिश्रण। नहीं समझे? निश्चित अनुपात में मिलाएंगे यौगिक, किसी भी अनुपात में मिला देंगे मिश्रण, अकेले रहेगा तो तत्व। बोलो हाँ। कहते हैं देखो मिश्रण मिश्रण मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण होता है, मौजूद होता है। जैसे हम लोग पानी चीनी का मिश्रण पीते हैं तो कहते हैं चीनी ज्यादा है, चीनी ज्यादा मीठा है, कम मीठा है, तो इसका मतलब उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है। अब देखो मिश्रण की संरचना तय होती है क्या? मिश्रण का कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि निश्चित अनुपात में होता ही नहीं, किसी भी अनुपात में हो जाता है। अब कहते हैं हवा मिश्रण है, बारूद मिश्रण है, चीनी पानी का मिश्रण मिश्रण है, और सभी मिश्र धातुएं भी क्या है? मिश्रण है। जैसे आपका पीतल हो गया, कांसा हो गया, नाइक्रोम हो गया, ये सब क्या है? मिश्रण। अब मिश्रण हम बोले थे 2 प्रकार का, एगो समांगी एगो विषमांगी। जे पूरा पूरा घुल मिल जाएगा समांगी, और जे पूरा पूरा नहीं घुलेगा मिलेगा वो क्या? विषमांगी। जे पूरा पूरा घुल मिल जाएगा समांगी, या जे पूरा पूरा नहीं घुलेगा मिलेगा विषमांगी। देख लो समांगी, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग, अब बताओ ये अगर समान रूप से इसमें चीनी पानी मिला हुआ रहेगा ना, हर जगह समान मीठा लगेगा। लेकिन अगर समान रूप से नहीं घुला हुआ रहेगा तो नीचे जाने पर ज्यादा मीठा लगेगा। बोलो रे, अगर सब जगह समान गुण है तो समांगी, और कहीं पर ज्यादा मीठा कहीं पर कम मीठा है तो विषमांगी। बोलो हाँ। जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं समांगी, या 2 से अधिक मिश्रण या द्रव का मिश्रण भी क्या होता है? समांगी। जैसे पानी और अल्कोहल समांगी है, बहुत बार मिलाए होंगे आप लोग, पूरा पूरा मिल जाता है। बोलो न रे। जैसे चीनी का नमक में विलयन, चीनी का नमक में विलयन, अल्कोहल तथा
जल का मिश्रण। सभी मिश्रण क्या है? सभी मिश्रण विलयन है। सभी मिश्रण क्या है? विलयन। लेकिन विलयन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर चला विषमांगी। कौन? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं है, कहीं ज्यादा मीठा कहीं कम मीठा, उसे विषमांगी कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। बताओ, रेत और जल कभी आपस में मिलेगा? जैसे पेट्रोल और जल, पेट्रोल जल आपस में मिलेगा का मिश्रण। दूध भी विषमांगी यही पूछेगा, हाईलाइट कर लो। आप कहोगे कैसे? रुको रुको रुको, दूध बोलो कैसे विषमांगी है सर? वो तो पूरा पूरा घुलल मिलल होता है। तुम हाथ पे दूध ले लो, दूध को 1 लीटर दूध गिरा दो, तो हाथ पे तुम देखना छोटे छोटे वसा के कण तुमको दिखाई देंगे। ऐसा देखा है कभी? नहीं देखा है? कभी दूध ले लेना, 1 गिलास दूध को हाथ पे चलना, ऐसे डाल के छोड़ना, तुम देखो यहाँ 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 सब जगह वसा के कण छोटे छोटे चिपके हुए मिलेंगे। बोलो रे। तो कहते हैं दूध जो है ये क्या है? विषमांगी। मिश्र धातु भी विषमांगी है। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन जो और मिश्र धातु क्या होते हैं? समांगी। बट बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है, एक बार हम तुमको तत्व यौगिक और मिश्रण फिर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। एक मिनट। हाँ, कितने हैं यादव जी? बोलो न रे। गरम ठंडा कोनों में। हाँ, ऑप्शन नहीं गरम करेगा। दूध पेरा है रे। अरे यादव जी उठना। यादव के दूध के बाद में पूरा खुजली तेज हो जाता है। की समस्या है तेरा? अरे भैंस है तुम्हारे पास? है ना? यादव जी है ना तुम? अरे बोलो न जल्दी। जी सर। दूध दही में तो भाई यादवों का राज चलता है। तो ये बात तुम जान लो, जितना दूध दही वो खाता है उतना कोई नहीं खा सकता है। लोग देखता है वो तो माँ कसम। में हम लोग की तरफ समझो कि यादव जी के यहाँ निमंत्रण रहता तो हम एकदम जाते हैं, खाते हैं। क्योंकि वो दही खिलाएगा एकदम ओरिजिनल वाला, लाल लाल। हाँ, मारे। देखो, मतलब ये है दूध को क्या करना है, एकदम ठंडा या गर्म कोनो दूध, खास करके ठंडा दूध। अगर लोग गर्म में तो कभी कभी हो सकता है पिघल जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म करोगे। ठंडा दूध को हाथ पे लोगे ना तो देखना तुम लोग पेड़ के नहीं मक्खन निकाल के बेचे हो जी। बासी दूध में तो मक्खन है, मक्खन है। देखो, नहीं ठंडा रहने दिया ना गर्म रहने दिया, इस साला को बसिया कर दिया। ले, ऐसे कीजिएगा यादव जी आप? हाँ, स्टैंड अप। यादव जी, अरे जी सर। बैठो भाई, दूध का यहाँ पिटारा खोलने वाला। कभी दूध ला के घी ला के खिलाओ, दोनों 1-1 लीटर घी ला के खिलाए। हाँ, 1-1 लीटर दोनों घी ला के खिलाएगा, नहीं तो बहुत पीटेंगे। देखो, कहते हैं चला बावने से यादव जी सब कमेंट्स कर रहा है। जी यादव जी, हम समझ रहे हैं आप लोग 15% हैं। जैसे दूध को जब यहां से डालिएगा ना, तो जब फिसलेगा देखिए हाथ पे छोटा छोटा मक्खन के कण सट जाते हैं। उसी के लिए हम लोग उसको विषमांगी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चला देखो, हम तो बताते आ रहे हैं 1956 से, तत्व अकेले सूत्र होगा, क्या होगा? तत्व। देखो, ये एकरा नहीं कहना कि दूगो है एकरा में, ये के है, ये के है, ये के है, ये सब क्या है? तत्व है। यौगिक की अगर हम बात करें, एक या एक से अधिक का सूत्र होगा, जैसे CO2 H2O, ये सब क्या है? यौगिक है। अब भैया मिश्रण कहता है कोई सूत्र नहीं होगा, जैसे शरबत, वायु, ये सब क्या है? मिश्रण। अच्छा बताओ तो अल्कोहल क्या है? ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, अल्कोहल। अल्कोहल कोई जेकरा एकरा पता है अपना अपना आंसर रखना। तत्व, दूसरा यौगिक है, और तीसरा मिश्रण है। अपना अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ आंसर। अरे आंसर बताओ, अल्कोहल तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? हाँ, अल्कोहल क्या है? चला C2H5OH होता है, फॉर्मूला यही ना होता है। तो फॉर्मूला किसी के साथ है कर मतलब ही क्या है? यौगिक है। किसी के साथ नहीं होगा तो क्या है? मिश्रण है। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, मिश्रण है। बोलो। अल्कोहल जैसे ले लो तुम, अल्डिहाइड HCHO, ये बताओ क्या है? यौगिक है। सी क्या है? तत्व है।
सी क्या है? अल्कोहल प्लस पानी मिला के तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? मिश्रण है रे चोटा। अल्कोहल पानी को मिला दोगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। अल्कोहल यौगिक है, बोलने रे भाई। अल्कोहल क्या है? यौगिक है। पानी भी यौगिक है, लेकिन अल्कोहल प्लस पानी क्या है? मिश्रण। अब मिश्रण में भी समांगी है, क्योंकि समान रूप से मिल गया ना, तो समान रूप से मिल गया तो क्या है? समांगी। और समान रूप से नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? विषमांगी। समान रूप से मिलेगा समांगी, समान रूप से नहीं मिलेगा विषमांगी। क्लियर है? पानी और बालू विषमांगी, पानी और पत्थर विषमांगी, अब पानी और चीनी समांगी। बुझा रहा है? अकेले होगा तो क्या होगा? तत्व। किसी के साथ होगा तो यौगिक। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, मिश्रण। क्या समस्या? तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है एकरा कहते हैं परमाणु। यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है एकरा कहते हैं अणु। अब तोरा याद ना रहे तो याद रखो, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। अब बोले कैसे समझे नहीं सर? छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। की बुझा? ना तो तुम्हारा अणु परमाणु में घुस जाएगा, परमाणु अणु में घुस जाएगा। तत्व तो ये छोटका है ना, तो छोटका के बड़का, अब बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। छोटका के बड़का। नहीं समझा? छोटका स्पेलिंग वाला को बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग वाला को छोटका स्पेलिंग, छोटका स्पेलिंग वाला को बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग वाला को छोटका स्पेलिंग। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। ध्वनि हो सब धन। छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। जकर अकेले सूत्र होगा वो तत्व, किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, और सूत्र नहीं होगा मिश्रण। एनी डाउट? क्लियर? आज की रात, आज की रात आना न भूलें, क्योंकि आज की रात खुद मशहूर कलाकार आ रही है। आज 9:15 में 50 क्वेश्चन लेकर के हम फिर आ रहे हैं आपकी सेवा में। बीएसएससी 1.5 घंटा हमारे साथ बिताइए और 3 चैप्टर को खत्म कीजिए अपने अंदाज में और हमारे अंदाज में, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज। 3 चैप्टर आज हम पढ़ाने वाले हैं। वेक्टर एंड स्केलर होगा, परमाणु संरचना होगा और कोशिका होगा। ये 3 चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। कितने बजे? 9:15 में। ठीक है ना? तैयार है ना? पक्का? कितना बजे? 9:15। आज की रात आना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।